ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर मैं स्वागत करती हूँ। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित ये अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका शीर्षक है हमारा हृदय हमेशा खुला रहता है। यहाँ पर हृदय का मतलब माँ अनाहत चक्र से करती है। माँ कहती है जो हमारा अनाहत चक्र होता है, हार्ट चक्र, वो हमारे हृदय के समीप होता है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि माँ, आपने हमें बताया कि हमारा जो अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र है, वो कभी बंद नहीं होता। तो माँ कहती है, बेटा, जो मन है वो अनाहत चक्र के इर्द गिर्द नहीं रहता, और जितने भी हमारे ऊपर के चक्र होते हैं इसके चारों ओर मन नहीं समाता। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, हमारे चक्रों के क्रम में हमारे चक्रों के नाम है मूलाधार चक्र पहला चक्र, स्वादिष्टान चक्र दूसरा चक्र, मणिपूरक चक्र तीसरा चक्र। जो हमारा अनाहत चक्र है वो चौथा चक्र है, और वहां से पांचवा चक्र है हमारा विशुद्ध चक्र, छठा चक्र आज्ञा चक्र, उसके बाद सातवां सहस्त्रार। तो ये जो पहले तीन चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपूरक, इसके इर्द गिर्द हमारा मन समाया हुआ रहता है। पर उसके बाद जितने भी ऊपर के चक्र हैं, जैसे अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, इसके चारों ओर कोई मन नहीं रहता दोस्तों। इसीलिए ये चक्र हमेशा खुले ही रहते हैं। ये बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि ये जो ऊपर के चक्र हैं ये हमेशा खुले ही रहते हैं। ये जब हम चक्रों के बंद होने का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये है हमारे नीचे के तीन चक्र के इर्द गिर्द जो मन रहता है उसके कारण हमारे तीन चक्रों में संभावना है कि वो बंद हो सकते हैं, और जब वो चक्र बंद होते हैं तो उसके कारण हमें जो भी कोई भौतिक रूप से हमें रोग प्राप्ति होती है वो उन चक्रों के बंद होने से प्राप्त होती है। और कई बार हमारे हृदय में हमें बहुत बेचैनी होती है, वो बेचैनी भी हमारे पहले तीन चक्रों के बंद होने के कारण हमें महसूस होता है। दोस्तों, माँ कहती है कि ये जो अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र है, और उससे ऊपर के जो चक्र है वो हमारे पूर्णात्मा के भाग हैं, यानी कि हमारे हायर सेल्फ से जुड़े हुए हैं। और हमारे पूर्णात्मा को कभी भी कोई कर्म बांध कर नहीं रखता। तो जब भी कोई हीलर हमें हील करने के लिए आता है तो वो ऐसा कहता है कि तुम्हारा जो हृदय है या तुम्हारा जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र का मतलब ये जो थर्ड आई कहते हैं दोस्तों, अगर वो कहते हैं कोई हीलर कि तुम्हारा अनाहत चक्र बंद है या तुम्हारा आज्ञा चक्र बंद है और उसे खुलना चाहिए, तो यहाँ पर हमें उसे करेक्ट करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर माँ कह रही है कि हम देवियों को, हम दिव्यात्माओं को ये बात यहाँ पर करेक्ट करने की जरूरत है। अगर कोई भी हीलर जब हील करने आता है और ये कहता है कि तुम्हारा हृदय का चक्र बंद है या तुम्हारा हृदय बंद है या आज्ञा चक्र बंद है, क्योंकि माँ कह रही है कि ये चक्र कभी बंद नहीं होते, क्योंकि इनके इर्द गिर्द मन नहीं समाया हुआ होता, और इनका जो कनेक्शन है मेरे दोस्तों वो हमारे पूर्णात्मा के साथ सीधा रहता है, और पूर्णात्मा को कोई कर्म नहीं लगता। तो जो भी कुछ हमारा कर्म है दोस्तों वो हमारे मन से संबंधित है। तो यहाँ माँ कहती है कि जब कोई कहता है कि ऊपर के चक्र बंद हैं, जैसे अनाहत चक्र बंद है, आज्ञा चक्र बंद है, तो उनके कहने का उद्देश्य ये है कि हमें हमारे ऊपर के चक्रों तक कनेक्शन नहीं मिल रहा,
क्योंकि हमारे नीचे के 3 चक्र बंद हैं। तो दोस्तों, काफी बार भले ही हमारे ऊपर के चक्र हमेशा खुली अवस्था में रहते हैं, पर हमारे नीचे के 3 चक्रों के बंद होने के कारण हम उन ऊपर के चक्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं, भले ही वो हमेशा खुले हुए हो। क्योंकि माँ कहती है कि मनुष्य हमेशा अपने मन में ही इर्द गिर्द भटकता रहता है। तो इसका मतलब है कि हम मनुष्य सिर्फ नीचे के 3 चक्रों में ही उलझे हुए हैं। और जब हम नीचे के 3 चक्रों में उलझे रहते हैं तो हमारे उच्चतम चक्र यानी कि अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, इनसे संबंध खो बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो चक्र बंद हो गए हैं, भले ही वो चक्र खुले हो, पर हमारे नीचे के 3 चक्रों की अवस्था के कारण हम उन तक नहीं पहुंच पाते, हमारे ऊपर के चक्रों तक। तो यहाँ पर दोस्तों, माँ जो शब्दों का उपयोग कर रही हैं, अगर वो नीचे के चक्र कहती है तो उनका मतलब है पहले 3 चक्र। अगर वो ऊपर के चक्र कहती है तो इसका मतलब ऊपर के 4 चक्र। तो नीचे के 3 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक, और ऊपर के चक्र यानी माँ का तात्पर्य है अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। तो यहाँ माँ कहती है कि बेटा ये जानो कि तुम्हारा हृदय या अनाहत चक्र हमेशा खुला ही रहा है, पर क्योंकि ये हमेशा तुम्हारा हृदय खुला रहता है, ये हमेशा प्रोटेक्टेड नहीं रहता। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें जाननी, हमें बहुत आवश्यकता है। काफी लोग ये प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए हम जरा गौर करके इस बात को हम ध्यान से सुने। ये जो हमारा हृदय है वो हमेशा खुला रहता है। माँ कहती है क्योंकि ये हमेशा खुला रहता है, ये हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करें कि सुरक्षित का मतलब यहाँ क्या है। माँ कहती है क्योंकि ये हमेशा खुला रहता है, ये कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज जैसा कि डर, घृणा, बेचैनी, ऐसे सारे नेगेटिव एनर्जी नीचे के चक्रों से प्राप्त कर लेता है। तो क्योंकि हृदय हमेशा खुला रहता है, नीचे के 3 चक्रों का प्रभाव इस पर निरंतर रहता है, क्योंकि ये हमेशा खुली अवस्था में है। इसीलिए माँ कहती है कि तुम्हारे नीचे के 3 चक्रों को बैलेंस करके रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो इनका प्रभाव तुम्हारे खुले हुए अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर पड़ सकता है। इसीलिए माँ कहती है कि जैसे जैसे आप अपने नीचे के 3 चक्रों को हील करते हो, वैसे वैसे उन तीनों चक्रों से बाहर फैलती हुई जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और तुम अपने हृदय को पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हो। और हृदय को पूर्ण रूप से अनुभव करना मतलब हृदय के अंदर जो प्यार समाया हुआ है उसको अनुभव कर सकते हो। तो दोस्तों, हृदय को अनुभव करना या हृदय में बसे हुए प्यार को अनुभव करने का उपाय यहाँ माँ बता रही है कि अगर आप अपने नीचे के 3 चक्रों को हील करके बैलेंस स्टेट में रखते हो तो वहां से कोई नेगेटिव एनर्जी फैलती नहीं है तुम्हारे हृदय तक, और इस बैलेंस्ड अवस्था में आप अपने हृदय में बसे प्रेम से कनेक्ट हो सकते हो। और जैसा कि मैं बार बार दोहरा रही हूँ, माँ भी कहती है कि बेटा एक बार मैं फिर दोहराती हूँ कि तुम्हारा जो हृदय है उसको कोई हीलिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में कोई कर्म नहीं समाया हुआ है। हृदय कर्म रहित है क्योंकि उसकी चारों ओर कोई मन ही नहीं है। कर्म जो है वो नीचे के 3 चक्रों के इर्द गिर्द मन में समाया हुआ है। इसीलिए हीलिंग अगर करनी है, क्लियरिंग अगर करनी है तो नीचे के 3 चक्रों में होनी है। हृदय चक्र, अनाहत चक्र में कोई हीलिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से हमेशा खुला ही रहता है। माँ कहती है जिस प्रकार हम एक बीज को बोते हैं और उसको इतना संरक्षण करते हैं, उसको इतना पोषण देते हैं ताकि वो एक वृक्ष का
रूप धीरे धीरे ले सके। इसी प्रकार ऐसे ही पोषण की आवश्यकता हमारे हृदय को है। हमारे हृदय को भी हम संभाल कर एक बीज के रूप में उसकी सुरक्षा करके उसका पोषण कर सकते हैं। और जब हम अपने हृदय का पोषण करते हैं, पोषण का मतलब हृदय से कनेक्शन एस्टैब्लिश करके, हृदय से संबंध स्थापित करके उसको प्रेम से उसकी देखभाल करते हैं, तो हमारी ही नहीं, इसका लाभ हमारे चारों ओर जो भी है उन सबको होता है। माँ कहती है, मैंने तुम्हें एक अद्वितीय विवेक बांटा है यहाँ पर। अब हृदय चक्र के बारे में, हृदय के बारे में, किस प्रकार हृदय से कनेक्शन कर सकते हो, हृदय का तत्व क्या है, मैंने बहुत विस्तार में यहाँ तुम्हें बताया है। पर फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो सुनकर भी अनसुना कर देंगे, पर ऐसे भी लोग हैं जो इस विवेक को सुनेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। और दोनों तरह के लोग ठीक हैं। जिसको जैसा करना है इस विवेक के साथ वो वैसा करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर माँ कहती है कि यहाँ पर जो विवेक मैं बता रही हूँ, जो शिक्षण मैं यहाँ दे रही हूँ, वो आज तक मैंने जितना कुछ बताया है, जितने कमलों के बारे में बताया है, कमल का मतलब है हमारा चक्र, या कमल का मतलब है वो अद्भुत अद्वितीय विवेक जो माँ हमें बांट रही है। माँ कहती है ये जो शिक्षण मैं दे रही हूँ, अनाहत चक्र के बारे में, हृदय चक्र के बारे में, उसमें समाये हुए प्रेम के बारे में, उस प्रेम तक पहुंचने के रास्ते के बारे में, ये इन सभी कमलों में से हीरा है, यानी कि ये सबसे उच्चतम विवेक है। दोस्तों भूलिए नहीं, आज इस एपिसोड में और पिछले एपिसोड में हमने जितना कुछ अपने अनाहत चक्र के बारे में जाना, हमारे इस हृदय के बारे में जाना, याद रखें कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये हृदय में नहीं, आपके नीचे के 3 चक्रों में समाये हुए मन में हो रहा है। तो क्लियरिंग वहां करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से पूछते हैं, कहते हैं अच्छा माँ, तो ये सारे विवेकों में से भी ये कोहिनूर हीरा वाला विवेक है। और माँ मुझे एक बात बताओ, कभी कभी आप कहते हो कि ये जो नीचे के चक्र हैं उन्हें हमें साफ करना है, और कभी कभी आप कहते हो कि ये चक्र, नीचे के 3 चक्र हमेशा खुले हुए रहने चाहिए। तो इन दोनों में अंतर क्या है माँ, कि नीचे के 3 चक्रों को क्लियर करना या हील करना, या नीचे के 3 चक्रों को खुला रखना? ये खुला रखना और क्लियर करना, इन दोनों प्रक्रिया के बीच में क्या अंतर है ना दोस्तों। हमें भी तो यही संदेह आता है कि माँ कहती है कि इन चक्रों को खुला रखो, नीचे के 3 चक्रों को, और कभी कभी माँ क्लियर करो ये शब्द भी यूज करती है, साफ करो। तो क्लियर का मतलब साफ है दोस्तों। तो यहाँ माँ कहती है, बेटा मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तुम नीचे के 3 चक्रों के इर्द गिर्द, जो तुम्हारा मन है, तीनों चक्रों के इर्द गिर्द मन होता है दोस्तों। और माँ कहती है जब उस मन को तुम साफ करते हो, मन को साफ करने का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है मन को खाली करना। तो माँ कहती है कि जब नीचे के 3 चक्रों के इर्द गिर्द जो मन है, जब आप उसको क्लियर करते हो, तो अपने आप ऊपर के चक्रों से आपका संबंध स्थापित हो जाता है। माँ कहती है कि यहाँ सबसे बड़ी सीखने की बात यह है कि एक बड़ी बात जो हम नहीं पहचान पाए, कि हृदय कभी बंद नहीं रहता, कि हृदय हमेशा खुला रहता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। आप कंफ्यूज मत हो कि हृदय चक्र खुलता है, ओपन होता है। हृदय हमेशा खुला ही रहता है। तो जो क्लियरिंग हो रही है वो नीचे के 3 चक्रों के इर्द गिर्द जो मन है वो साफ हो रहा है। और जब मन साफ हो जाता है, मन क्लियर हो जाता है उन तीनों के इर्द गिर्द, तो वो चक्र अपने आप खुल जाते हैं। और जब वो चक्र अपने आप खुल जाते हैं तो वो ऊपर के चक्रों से अपने आप संबंध स्थापित करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कि माँ ने यहाँ जो 2 शब्द यूज किए हैं, एक क्लियरिंग और दूसरा चक्रों का खोलना,
ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि जब तक आप मन को साफ नहीं कर सकते, आपके चक्र नहीं खुलेंगे। तो माँ ये कहती है कि सबसे मुख्य बात जो आपको यहाँ जाननी है कि हृदय हमेशा खुला ही रहता है, उसमें बंद होने की ऐसी कोई बात ही नहीं रहती। तो माँ कहती है कि मेरे जितने भी अवतार हैं इस पृथ्वी पर, जो मैंने महाविष्णु जी के साथ इस पृथ्वी पर मैंने अवतार लिया, तो मैंने ये अनुभव किया कि मेरा हृदय खुला हुआ था। मेरे खुले हुए हृदय को मैंने अनुभव किया, और ये भी अनुभव किया कि किस प्रकार मेरे खुले हुए हृदय से प्रेम उमड़ कर चारों ओर बह रहा है, क्योंकि मेरे नीचे के 3 चक्रों के द्वारा मैं अनाहत चक्र तक पहुंच सकी। तो यहाँ माँ नीचे के 3 चक्रों के द्वारा अनाहत चक्र तक कैसे पहुंची? क्योंकि माँ ने अपने नीचे के 3 चक्रों के इर्द गिर्द जो मन है उसको पहले क्लियर किया, उसको शून्य किया। और शून्य करने का मतलब है दोस्तों कि बेकार के सोच विचार और मनोभावनाओं से मुक्ति। और उसे हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं? हमारे ध्यान साधना में। तो नो माइंड स्टेट में, जहां कोई मन नहीं रहता, ऐसी स्थिति में हमारे नीचे के 3 चक्र खुल जाते हैं। और जब वो खुल जाते हैं तो हम अपने हृदय तक पहुंचकर अपने खुले हुए हृदय को और उसमें से उमड़ते हुए अपार प्रेम को अनुभव करते हैं। और यही बात यहाँ हमें माँ लक्ष्मी जी सिखा रही हैं कि मेरे सारे अवतार जो मैंने श्री महाविष्णु जी के साथ इस पृथ्वी पर अवतार लिए, मैंने हर अवतार में ये अनुभव किया। तो दोस्तों, ये अनुभव करने के लिए मार्ग माँ ने हमें इतने अच्छे से बताया है। तो ये जो अध्याय है दोस्तों कि हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हृदय हमेशा खुला रहता है, हार्ट इज ऑलवेज ओपन, यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। ये बहुत ही मुख्य अध्याय है दोस्तों, आप न भूले। अगर भूल भी जाते हैं तो ये एपिसोड एक बार सुन ले, क्योंकि हर एक मनुष्य को ये जानना आवश्यक है। तो अब दोस्तों हम 32वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस अध्याय का शीर्षक है प्रेम से श्रद्धा तक, फ्रॉम लव टू डिवोशन। प्रेम से श्रद्धा तक। तो यहाँ भी दोस्तों इस अध्याय का शुरुआत आनंद कर्णेश जी अपने प्रश्न से कर रहे हैं, अपना एक अनुभव बांट रहे हैं माँ के साथ। वो कहते हैं कि माँ, एक छोटी सी घटना जो मेरे जिंदगी में घटी कल रात, उस घटना के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। तो वो कहते हैं कि मैं बाजार गया, सामान खरीदा, और अपने कार में वो सब सामान मैं लोड कर रहा था, और तभी मेरे पास जो अंगूठी है, एक छोटी सी अंगूठी, जिसे मैं हमेशा मानता हूं कि ये अंगूठी मेरा और आपका नाता है, हमारा संबंध है। तो ऐसी बहुमूल्य अंगूठी जो मेरे और आपके संबंध के लिए मेरे लिए सूचित करती है, वो मेरे शर्ट के पॉकेट से गिर गई। तो लगता है आनंद कर्णेश जी हमेशा एक अंगूठी अपने पॉकेट में कैरी करते हैं, और वो अंगूठी उनके और माँ के बीच के संबंध को सूचित करती है, तो उनके लिए एक अच्छा शुभ सूचक है। तो वो कहते हैं कि बहुत सर्दी की रात थी, बहुत जोर से हवा चल रही थी, और काफी बर्फ भी पड़ रही थी, क्योंकि आनंद कर्णेश जी जहाँ रहते हैं एमहर्स्ट में, अमेरिका में, वहाँ काफी बर्फ पड़ती है सर्दियों में। तो वो कह रहे हैं कि इतनी सर्दी में और जो बर्फ पड़ रही थी, तो वो अंगूठी कहीं खो गई माँ, मेरे जेब से नीचे गिर के। तो मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर नहीं मिला मुझे। और फिर मैंने डीप ब्रेथ्स लिया, मैंने गहरी श्वासें कुछ ली, और फिर एकदम समर्पण में अपने आप को छोड़ दिया। और जैसे मैंने गहरी सांसें ली और समर्पण के भाव से सोचना बंद कर दिया, मैं बहुत रिलैक्स हो गया माँ। और फिर मैंने देखा कि वो अंगूठी मेरे बगल में पड़ी हुई थी, जो अंगूठी मेरे इतने ढूंढने पर भी नहीं मिली, वो अंगूठी मेरे समर्पण के मार्ग में आते ही तुरंत मिल गई, और मैं भी रिलैक्स हो गया। तो यहाँ माँ कहती है, बेटा, जो समर्पण तुमने अपनाया, उसके कारण तुम और भी वर्तमान में स्थापित हो गए।
जो वर्तमान जहां पर बर्फ पड़ रही थी, सर्दी की रात थी, समर्पण के माध्यम से तुमने अपने आप को उस वर्तमान क्षण में पाया, और वर्तमान क्षण में ही नहीं, उस अंगूठी के वाइब्रेशन से तुम जुड़ गए, क्योंकि तुम वहां पर वर्तमान में स्थापित हो गए। तुम अपने मन के कहानियों में नहीं खो गए कि अंगूठी क्या मैंने शॉप में खो दी या मैं ठीक से नहीं ढूंढ रहा। सब कुछ छोड़कर जब हम वर्तमान में समर्पण के भाव से जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो उस वर्तमान में वहां जो भी कुछ होता है उस सब के प्रकंपन से हम जुड़ जाते हैं, और उस अंगूठी के प्रकंपन से अंधकनिष्ठ भी जुड़ गए। माँ कहती है कि अगर तुम अपने मन में ही फंसे रहते कि मैं कैसे ढूंढूं अंगूठी, मैंने ऐसा क्यों किया, अपने आप को कोसते रहते, तो तुम्हारी अंगूठी उस बर्फ में अंदर धंसती चली जाती, तुम्हें मालूम तक नहीं पड़ता। पर जो तुम्हारी वो पवित्र अंगूठी है, जिसे तुम हमारे और तुम्हारे रिश्ते का चिन्ह मानते हो, वो तुम्हारे लिए इतनी पवित्र है। तो माँ कहती है इस अंगूठी को हमारे एकत्व का सिंबल समझो, तुम्हारे और हमारे रिश्ते का एक बहुत बड़ा सूचक सिंबल जिसे हमें कहते हैं, ऐसा समझो। और जो तुम्हारा मन है वो ये बर्फ की जो मैदान है जहां पर तुम खड़े हो, उस कितना बड़ा मैदान है जहां तुम खड़े हो, वो सारा तुम्हारा मन है। तो ये जो अंगूठी है वो तुम्हारे और हमारे पवित्र संबंध का सूचक है। तो माँ कहती है कि जिस प्रकार तुमने अपने अंगूठी को प्राप्त किया वर्तमान में रहकर, समर्पण के मार्ग पर चलकर, इसी प्रकार अगर तुम मेरे और तुम्हारे आध्यात्मिक संबंध के बारे में बहुत कुछ सोचने लगो, तो वो संबंध भी अंगूठी की तरह बर्फ में धंस जाएगा। तो ज्यादा सोचो मत, भले ही वो तुम्हारा मेरा आध्यात्मिक संबंध हो या अंगूठी हो, मन में समाकर तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो आनंद कनिष्ठ से मां कह रही है और हमसे भी कह रही है कि समर्पण की चाबी तुम्हें प्राप्त हो गई है, और जिसे सच्चे समर्पण का मार्ग मिल जाता है उसे आनंद का परम द्वार प्राप्त हो जाता है। और आनंद का परम द्वार सिर्फ वर्तमान में ही है। जो भी कुछ आज हमारे सामने है उसी में ब्रह्मानंद है, पर हम नहीं कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि हमारा मन हमें वर्तमान में नहीं रहने देता। हमारा मन चाहता है कि हम इन कहानियों में ही फंसे रहे, इसीलिए वर्तमान के ब्रह्मानंद से हम हमेशा दूर रहते हैं। तो यहां मां कहती है कि सच्चे समर्पण के मार्ग में जो रहता है उसे वर्तमान में जो ब्रह्मानंद है उसकी चाबी मिल जाती है। इतने अद्भुत रूप से मां हमें कितने इस सृष्टि के परम रहस्यों को इतने खूबसूरती से हमें बता रही है मां। ये सुनकर आनंद कनिष्ठ कह रहे हैं, मां जो संबंध मेरा और आपका है उसके बारे में अगर मैं कहूं तो जब मैं बड़ा हो रहा था, जिस एटमॉस्फेयर में मैं पला बड़ा, उसी के कारण मेरे मन में कुछ बिलीफ्स हैं आपके बारे में, और मेरे जिंदगी का काफी भाग मैं उसी सोच व्यवस्था से, उसी बिलीफ सिस्टम से जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, उसी बिलीफ सिस्टम के चश्मे से मैंने आपको देखा। क्योंकि जिस घर में, जिस वातावरण में मैं पला बड़ा हूं, उस वातावरण में हमारे कुछ बिलीफ्स हैं, हमारे कुछ पारंपरिक सोच व्यवस्था है, और उसी में मैं बड़ा हुआ हूं। तो जिंदगी के काफी समय तक मैंने उसी चश्मे से, उसी ट्रेडिशनल बिलीफ के चश्मे से आपको देखा। फिर
एक दिन कुछ साल पहले, एक दिन जब मैं आपके साथ बैठकर या आप पर ध्यान कर रहा था, तब मैंने अपने सारे बिलीफ सिस्टम, सोच व्यवस्था जो मेरे थी आपके लिए, सारी सोच व्यवस्था जो मैंने इमेजिन किया था आपके बारे में, वो मैंने छोड़ दिया। और जैसे ही सोच व्यवस्था छूट गई, अपने आप मैं आपके प्रेम के आगे अपने आप को समर्पण करता हुआ चला गया। बात सही है दोस्तों। जब हम देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, तो हम सब की कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि हम ऐसे ही फैमिली में बड़े हैं, जहां हमें देवी देवताओं के बारे में काफी कुछ समझाया गया है। वैसे ही हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और यहाँ पर आनंद करेश जी कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने अपने आप को आपके आगे समर्पण कर दिया बिना कोई सोच व्यवस्था के, तो मैं अपने आप आपके परम प्रेम से कनेक्ट हो गया हूं। दोस्तों, आज का अध्याय हम आनंद करेश जी के इस अद्भुत अनुभव से समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम प्रेम और श्रद्धा के बारे में मां के मुख से और जानेंगे। धन्यवाद।